एक पुलिस वाला चाय की दुकान पर चाय का ऑर्डर करता है। जैसे ही उसने ऑर्डर किया, पास में एक लड़का खड़ा हुआ था। उसने अपने धीरे से बोलते हुए कहा कि हराम की चाय पीने के लिए आ गया है। ये बात पुलिस वाले के कानों तक पहुंच जाती है। पुलिस वाले को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है। दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। पुलिस वाला भी कुछ ना कुछ बोल रहा था और वो लड़का भी कुछ ना कुछ बोल ही रहा था। बीच में जो आसपास कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने इस बात पर हस्तक्षेप किया और दोनों को शांत रहने के लिए अपील की। दोनों शांत हो जाते हैं। लड़का वहां से चला जाता है। लड़का जब जाता है तो पास की ही दुकान पर एक कढ़ाई में तेल खोल रहा था और उस खोलते हुए तेल की कढ़ाई को वो लेकर आता है और उस पुलिस वाले के ऊपर पूरी की पूरी तेल की कढ़ाई को उड़ेल देता है। बस इतना होना था। जैसे ही तेल उस पुलिस वाले के ऊपर जाकर गिरता है, पुलिस वाले की चीख पुकार निकल जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, चीखता है और बचने के लिए अपील करता है, क्योंकि उसके ऊपर जो तेल गिरा था वो बहुत गंभीर रूप से झुलस जाता है, घायल हो जाता है। बस ये बात थी और उसका शोर चारों तरफ फैल जाता है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि एक पुलिस वाले के ऊपर फला व्यक्ति ने, फला लड़के ने तेल डाल दिया है, वो भी खौलता हुआ तेल। अब बात यहीं पर नहीं दबती, बल्कि एक नहीं दो कत्ल हो जाते हैं। उस कत्ल की गूंज न केवल उस जेवल जिले में थी, बल्कि पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है कि आखिरकार इस कत्ल के पीछे, जो भी डबल मर्डर होता है, उसके पीछे की वजह क्या है। जब लोगों के सामने वजह आती है तो लोग भी सड़कों पर उतर आते हैं। एसडीएम साहब ने जब लोगों से मिला तो पहले तो लोगों ने एसडीएम साहब को दौड़ाया। ये भी दावा किया जा रहा है कि भीड़ ने उस एसडीएम साहब को भी पीट दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है सूरजपुर, और सूरजपुर कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल, जिसकी पेट्रोलिंग में नाइट ड्यूटी लगी हुई थी, नाम तालिब शेख होता है। और हेड कांस्टेबल अपनी ड्यूटी करने के बाद 14 अक्टूबर 2024 की सुबह अपने घर गया हुआ था। हालांकि हारा थका हुआ वो था। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ देखता है तो दरवाजा टूटा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ जाती हैं। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसका दरवाजा कैसे टूटा हुआ है। उसने अपनी पत्नी, जिसका नाम मेहू शेख होता है, बेटी आलिया, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, उन्हें जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन आवाज का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कमरे में झांक कर देखता है तो जगह जगह ब्लड फैला हुआ है। फिर वो और अंदर जाता है तो जाकर देखता है कि चारों तरफ जो घर का सामान था वो इधर उधर फैला हुआ था। हेड कांस्टेबल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तालिब शेख ने अपने कुछ अधिकारियों को इस बात की सूचना दी कि मेरी बेटी और मेरी बीवी दोनों ही गायब हैं। घर में सामान फैला पड़ा हुआ है। ब्लड के निशान जगह जगह देखे जा रहे हैं। पुलिस वाला अपनी बेटी और बहू को याद करके रोने लगता है। समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करें तो क्या करें। पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है और वहां आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू भी किया था कि ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है आग की तरह, कि इस तरह से एक पुलिस वाला होता है जिसकी कोतवाली में ही ड्यूटी होती है, और ड्यूटी करके वो रात को जब घर पे पहुंचता है तो उसकी बीवी और उसकी बेटी घर से गायब हैं। घर का सामान जो था वो इधर उधर पड़ा हुआ था। शहर के जो लोग होते हैं वो भी चारों तरफ दौड़ते हैं और आखिरकार उसकी बीवी जो होती है, उसकी बेटी जो होती है, उसको ढूंढने लग जाते हैं कि वो है कहाँ। जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, जब होते होते यहाँ से लगभग, जहाँ पुलिस वाला रहता है वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, जोर पीड़ा मार्ग। वहां पर जंगल में, यानी कि खेतों में, नहर के किनारे दो लाश पड़ी हुई थी अर्धनग्न अवस्था में। जैसे ही देखा जाता है कि अर्धनग्न अवस्था में लाश जो पड़ी हुई थी वो उसी हेड कांस्टेबल तालिब शेख की बीवी, जिसका नाम मीरू शेख होता है, उसकी 16 साल की बेटी आलिया शेख की लाश थी। बस इतना था कि पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। लोगों में इस कदर गुस्सा था जिसका कोई जवाब नहीं। पुलिस वालों ने लोगों को बहुत रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते एक नाम बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। हर किसी की जुबान पर वही नाम था, कुलदीप साहूकार। लोगों को गुस्सा आता है। कुलदीप साहूकार के घर पे पहुंचते हैं। उसके घर पे तमाम तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। बात यही नहीं थमती है। उन्होंने उनके घर पर आग लगा दी। घर वालों को तो पुलिस वालों ने किसी तरकीब से बचा लिया, उन्हें बचाकर यहाँ से बाहर लेकर जाते हैं। इसके बाद और बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद कोतवाली के ठीक सामने हंगामा शुरू हो जाता है। प्रदर्शन वहां करना शुरू कर देते हैं लोग, साथ ही वहां जाम लगा देते हैं। यहाँ से लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद कुलदीप साहूकार का एक गोदाम होता है, क्योंकि वो शहर का सबसे बड़ा कबाड़ी होता है।
उसके गोदाम के इर्द गिर्द जितने भी वाहन खड़े होते हैं सभी वाहनों में आग लगा दी जाती है और गोदाम में भी आग लगा दी जाती है। पूरा शहर में आग की खबर फैल जाती है। लोग इकट्ठे हो रहे थे, प्रशासन की टीम पहुंच जाती है। एसडीएम साहब होते हैं जगन्नाथ वर्मा, वो भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने लोगों को शांत करने की कोशिश की कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आखिरकार पुलिस कांस्टेबल की बीवी का, उसकी बेटी का कत्ल किसने किया है, इस मामले की पड़ताल हो रही है। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एसडीएम साहब लोगों को बीच में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ में लोगों ने कहा कि इसको भी मारो, इसको भी पीटो, इसको भी सबक सिखा दो। उसको बताते हैं कि एसडीएम साहब को भी एक मीडिया रिपोर्ट भी कहती है कि एसडीएम साहब को भी 2-4 हाथ वहां पड़ गए थे, लेकिन पुलिस वाला सक्रिय होता है, एसडीएम साहब का हाथ पकड़ता है और भीड़ से एसडीएम साहब को दौड़कर वहां से ले जाता है, ताकि भीड़ का जो गुस्सा था ऐसा ना हो, एसडीएम साहब भी इस बात के शिकार हो जाएं। अभी जिले में खबर चल रही है। इसी बीच में जो पुलिस वाले जो इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल करने के बाद में उन्हें पता चलता है कि अभी एक रात पहले, यानी कि ये घटना 14 अक्टूबर 2024 की है। एक दिन पहले यानी कि 13 अक्टूबर की शाम के बात है, जब दुर्गा विसर्जन होती है प्रतिमा, उसमें ड्यूटी लगी हुई थी। एक कांस्टेबल होते हैं घनश्याम सोनवानी, वो ड्यूटी करके आए थे और जो चौपाटी पर बैठकर चाय का ऑर्डर ही किया था। बताया जाता है कि कुलदीप साहू वहां पर पहुंच जाता है और पुलिस वालों को देखते ही उसने कहा था कि हराम की चाय पीने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, और वो धीरे से ही बोला था, ऐसा बताते हैं लोग। इसी बात पर इनकी कहासुनी हो जाती है। घनश्याम सोनवानी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, कहासुनी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी बीच में, कहासुनी के बीच में, ये यहाँ से यानी कि कुलदीप साहू जो पास की दुकान में जाता है, वहां पर खोलते हुए तेल की कढ़ाई लेकर आता है और घनश्याम सोमवानी जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनके ऊपर उड़ेल देता है। यहाँ उनकी हालत खराब हो जाती है और क्योंकि उन्हें बहुत बुरी तरह से जला दिया गया था, आनंद फानन में उन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उनका उपचार शुरू कराया जाता है। अब ये बात पूरी मीडिया में फैल जाती है। ये बात उच्च अधिकारियों के पास में ये बात जाती है। वो इस व्यक्ति की तलाश में जुटते हैं तो साथ ही एक टीम होती है, जिस टीम का एक हिस्सा था तालिब शेख। तालिब शेख भी उस साहू को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार कुलदीप साहू मिले तो उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेजा जाए। एक तरफ तो टीम का गठन किया जा रहा था ताकि कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया जाए, दूसरी तरफ बताया जाता है, ऐसा दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट में, कि कुलदीप साहू अपने कुछ साथियों के साथ तालिब शेख के घर पर जाते हैं, उसका दरवाजा तोड़ते हैं, उसकी बीवी, उसकी बेटी को बहुत बुरी तरह से बताते हैं कि तलवार से या किसी धारदार हथियारों से गोद कर मौत के घाट उतार दिया उसने। इस वक्त बीवी और बेटी ने जान बचाने की तमाम कोशिशें की थी, क्योंकि घर के जगह जगह हिस्सों में जो ब्लड फैला हुआ था उससे साफ पता चल रहा था कि माँ और बेटी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बचने का अवसर नहीं मिल पाया था। अब ये नाइट ड्यूटी करने के बाद जब पुलिस वहां कांस्टेबल वहां जाते हैं तो पता चलता है कि माँ और बेटी दोनों मारी जा चुकी हैं। जैसे ही माँ बेटी के मरने की खबर शहर वालों को पता चलती है तो शहर वाले लोगों में उबाल पैदा हो जाता है। दरअसल जो कुलदीप साहू है, इस जिले का सबसे बड़ा कबाड़ी कारोबार होता है। इसके यहाँ पर कबाड़ा वगैरह जो होता है, लोहे का वगैरह का काम जो होता है वो आता जाता है। लेकिन इसी बीच में एक खबर और भी चलती है कि ये कुछ समय से फिल्टर प्लांट साथ ही अन्य संपत्ति में भी लगातार चोरियां हो रही थी और चोरी की वारदात की घटना इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि चोरी का माल सब का सब ये कुलदीप साहू खरीद लिया करता था। और ये बात जब नगर पालिका को पता चलती है तो नगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया कि इस व्यक्ति का शहर में रहना सही नहीं है। जब तक ये शहर के अंदर रहेगा तब तक ये चोरी की घटनाएं ऐसी ही होती रहेंगी। नगर पालिका ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया और पास करने के बाद पता चलता है कि अगले 1 साल तक कुलदीप साहू का इस शहर यानी कि चाहे वो सूरजपुर हो या सरगुजा हो, कोरबा हो, गोचिया हो, बलराग हो, रामनाथगंज हो या महेंद्रगढ़ हो, चिरगिरी हो या भरतपुर, सिरोली, इन शहरों में इन जगहों पर पहले 1 साल तक कुलदीप साहू के आने पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी थी। वो प्रवेश निषेध हो चुका था कि अगर ये दिखाई देता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये शहर से दरबदर हो जाता है। अब इसे शहर में घुसने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इससे कुछ ही दिन पहले इसका भाई
जिसका नाम संदीप साहू होता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आता है। हालांकि पुलिस ने अभी जांच पड़ताल पुलिस की अभी जारी है। कुलदीप का बड़ा भाई संदीप साहू, शहनाज अख्तर का जगराता कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में संदीप साहू भी पहुंच जाता है, जो कि कुलदीप साहू का बड़ा भाई होता है। हालांकि उसके ऊपर कोई आपराधिक रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन कुलदीप साहू का जो रिकॉर्ड होता है वो बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं है, बल्कि बताते हैं कि वो आदतन अपराधी थे। उसको अपराध करने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। संदीप साहू जब शहनाज अख्तर के जगराता कार्यक्रम में गया हुआ था, तो इसी बीच में दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े की सूचना पुलिस को दे दी जाती है। बताया जाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो संदीप साहू था उसको पकड़वाया। उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको बेरहम तरीके से पीटा और बहुत ज्यादा जब पीटा जाता है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो इस बात की सूचना मिलती है कि कुलदीप साहू को एक सूचना मिलती है। कुलदीप को जब ये सूचना मिलती है तो उसको पता चलता है कि उसके भाई की कोई गलती नहीं है। तो इससे पता चलता है कि उसने अपनी तरफ से पता करने की कोशिश करी कि उसके भाई को आखिरकार किस किस ने पीटा है। तभी वो एक सूची बनाता है, लिस्ट बनाता है, जिसमें जो जो उसके भाई को पीटने वाले थे, चाहे वो घनश्याम हो या फिर कोई और हो, ऐसा बताया जाता है कि लोगों ने, पुलिस वालों ने उसके भाई को पीटा था, इसलिए उसने टारगेट बनाया था कि जिसने उसके भाई पर हाथ उठाया था उसके, इसलिए उसने घनश्याम उस पुलिस वाले पर तेल डाला था। इस वाले फिर पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी जो तालिम शेख होता है, जो पकड़ने वाला था, इसे ये अपनी कार से होता है और कार तालिम शेख के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है। ये बात उच्च अधिकारी को बताई जाती है कि कुलदीप साहू ने तालिम शेख के ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मौका पाते ही बच जाता है। लेकिन वो खुद तो बच जाता है, उसकी पत्नी, उसकी बेटी को वो बचा नहीं पाता। उनका दर्दनाक रूप से, खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस अभी इस आरोपी की तलाश में जुड़ी हुई है। आखिरकार पुलिस ने 15 अक्टूबर 2024 यानी कि इस घटना के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लेते हैं। झारखंड की तरफ से एक बस आ रही थी जो कि अमरीकापुर की तरफ जा रही थी। बलरामपुर की पुलिस ने मौका देखते ही, क्योंकि हर वाहन को जो भी वहां से गुजर रहा था उन वाहनों की सर्चिंग चल रही थी और बलरामपुर की पुलिस ने आखिरकार कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ तो उसकी गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ जो हेड कांस्टेबल होता है, जिसकी बेटी और उसकी पत्नी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद उनके गांव में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ी हुई है कि आखिरकार कुलदीप साहू ने जो घटना को अंजाम दिया था वो किस तरह से मारा, उसने अकेले ने मारा या फिर उसके साथ कोई टीम लगी हुई थी, कौन कौन उसमें शामिल थे और हत्याकांड की असल वजह क्या थी। पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने इस कुलदीप साहू पर 50,000 रुपए जिंदा और इसका एनकाउंटर हो जाता है तो 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। आगे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पक्ष और विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया है। कुलदीप साहू को बताया जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था और ये पूर्व कांग्रेस बीजेपी दल और बीजेपी कांग्रेस पर आरोपी प्रत्यारोपी के आरोप लगाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी सच्ची घटना है, ये जो अभी हाल ही में चल रही है, ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है। देखते हैं इसका परिणाम क्या आता है। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।